गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अब आपको आइडिया मोटा मोटी आइडिया लग गया है कि किसी भी टेंस की इम्पोर्टेंट थिंग क्या है। अगर उनको आप ध्यान रखते हो, उनको याद कर लेते हैं तो बहुत इजीली सेंटेंस बना लेंगे। चलिए मूव करते पास्ट कंटिन्यूस टेंस की तरफ। पास्ट कंटिन्यूस टेंस की तरफ हम मूव होते हैं। उससे पहले थोड़ी सी चीज़ें को ध्यान रखते हैं। मतलब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कि ये जो मैंने स्टार मार्क कर रखा है, इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी पर्सन, कोई भी स्टूडेंट अगर इन स्टार मार्क्स को अगर याद कर लेगा तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि ऐसा 100 में 100 वो क्वेश्चन सही करेगा। और किसी भी एग्जामिनेशन में टेंस से रिलेटेड अगर कोई उसको सॉल्यूशन करना हो तो ईजिली कर पाएगा। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान है रहा था रहे थे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान रहा था रहे थे। इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद वॉज वर दोनों में से कोई एक आएगा, उसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग करते हैं प्लस ऑब्जेक्ट। वॉज का प्रयोग कहाँ करते हैं? वॉज का प्रयोग करते हैं आई सब्जेक्ट में। अगर आई, ही, सी, इट, नेम, थर्ड पर्सन सिंगुलर, यानी इसका मतलब मेरे पापा, मेरे भाई, मेरी बहन, या इसके अलावा अगर सब्जेक्ट सेंटेंस को पढ़ने से आपको ये पता चलता है कि सेंटेंस सिंगुलर लग रहा है तो वहाँ पे वॉज का प्रयोग करें। वर का प्रयोग कहाँ करें? दे, वी, यू और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, यानी दे होगा, वी होगा, यू होगा, तब आप वर का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा सेंट ये तो होगा तब आप तो वर का प्रयोग कर देंगे, दे, वी, यू। लेकिन इसके अलावा कोई सेंटेंस है, कोई वाक्य में ऐसे पता चलता है कि प्लूरल सब्जेक्ट है तो वहाँ पे आप वर का प्रयोग करेंगे। अब चलिए दोस्त एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं और सॉल्यूशन करते हैं कैसे। सेम मैंने क्या बताया कि चाहे टेंस कोई सा भी हो, वो रूल आप अप्लाई करें। पहले आप सब्जेक्ट को सॉल्व करें, उसके बाद आप क्या अपोजिट आए, इजीली बना लेंगे। अब मैं कोचिंग जा रहा था से पता चलता है कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो इसी के अकॉर्डिंग हम रूल को लगाएंगे। ठीक है, तो मैं के लिए मैंने क्या लिखा? मैं के लिए आई। रहा था, इसके लिए क्या यूज़ कर सकते? रहा था के लिए वॉज नहीं तो वर। अब वॉज और वर कौन डिसाइड करता है? सब्जेक्ट डिसाइड करता है। मैं के साथ क्या है? मैं के साथ वॉज है, तो क्या लिखेंगे? आई वॉज। जाने का होता है गो, मैं क्या लिखूंगा? गो। और ये फॉर्मूला कहता है कि वर्ब में आईएनजी लगाना है, तो गो में मैं क्या लगा दूंगा? गोइंग। अब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए टू, कहाँ जाने की बात कर रहा है? कोचिंग। कोचिंग। राधा नाच रही है, सबसे पहले मैं लिखूंगा राधा। राधा। अब हेल्पिंग वर्ब रहे थे के लिए वॉज वर लगाऊंगा। राधा एक नाम है, नाम के लिए क्या लिखा है? राधा एक नाम है, नाम के लिए वॉज। राधा वॉज अपोजिट नाचना का, डांसिंग। अब इसका सबसे पहले सब्जेक्ट हम के लिए वी। रहे थे के लिए या तो वॉज नहीं तो वर, और वी के साथ हम क्या यूज करते हैं? वी के साथ वर। अब अपोजिट खेलने का होता है प्ले, और प्ले में क्या लगा दिया मैंने? आईएनजी, प्लेइंग। अब क्या खेलने की बात हो रही है? क्रिकेट। वह मोबाइल बेच रहा था, सबसे पहले वह के लिए कोई लड़का है तो ही। रहा था के लिए वॉज नहीं तो वर। ही के साथ क्या है?
ही के साथ वॉज, ही वॉज, बेचने का सेल में आईएनजी। अब क्या बेच रहा है? मोबाइल। वे लोग खाना बना रहे थे। सबसे पहले सब्जेक्ट वे लोग, वे लोग या वे एक ही होता है। दे, रहे थे के लिए, रहे थे के लिए दे के साथ अब मैच करें, दे के साथ वर, बनाने का कुक, और कुक में आईएनजी, कुकिंग। अब क्या बना रहे थे? फूड। नेक्स्ट है, मेरे पापा जैकेट खरीद रहे थे। सबसे पहले मैं सब्जेक्ट फाइंड करूंगा, मेरे पापा, माई फादर, माई फादर। रहे थे के लिए हेल्पिंग वर्ब वॉज नहीं तो वर। माई फादर, माई फादर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो माई फादर सिंगुलर के साथ वॉज। खरीदने का होता है बाई, और बाई में मैं क्या लगा दूंगा? आईएनजी, बाइंग। क्या खरीद रहे थे? जैकेट। नेक्स्ट है, हम फिल्म देख रहे थे। हम, सबसे पहले हम के लिए वी, रहे थे के लिए वी के साथ वर, देखने का वॉच। अब क्या देख रहे थे? मूवी। नेक्स्ट है, वह पढ़ाई कर रहा था। वह के लिए कोई लड़का है तो ही, रहा था के लिए ही के साथ हम यूज करते हैं वॉज। पढ़ाई करने का क्या होता है? स्टडी, और स्टडी में स्टडी। वह मैदान में हॉकी खेल रहे थे। वह के लिए नहीं, वह अकेला है, लेकिन लास्ट में पता चलता है कि प्लूरल सब्जेक्ट हो तो वह को जगह हम क्या कर सकते हैं? वे मैदान में हॉकी खेल रहे थे। दे, रहे थे के लिए दे के साथ